अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, इससे पहले हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों के जो इस टॉपिक को बुक के थ्रू बुक बिल्कुल हम थॉरली बुक की रीडिंग करेंगे। ठीक है, उसको कम्प्लीटली समझेंगे। उसके बाद जो है इसके वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी रखे हैं और इसके साथ ही एक एमसीक्यूज क्विज रखा है ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके आप लोगों को पता चल सके कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कितने क्लियर हो चुके हैं। और ये जो है आप लोगों की थॉरली बुक रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ ही जो है बोर्ड एग्जाम्स में जितनी आप लोगों की अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज भी आप लोगों के अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने याद नहीं भी किया होगा इस सवाल को और अगर वो आ गया तो आप लोग इसमें कुछ तो लिख ही सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी को। किडनी आर सिमेट्रिकल बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर। किडनीज जो है वो सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ या किसी भी चीज़ को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सपोज जो है जिस तरह से हम किडनी को ऊपर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर वो दो हिस्से इसके जो है बिल्कुल इक्वली डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर वो बिल्कुल बराबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल। लेकिन अगर हम उसको किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं और वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है लेकिन वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रही तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी को जब हम जो डिवाइड करते हैं तो वो दो हिस्सों में कम्प्लीटली इक्वली डिवाइड होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि किडनीज आर सिमेट्रिकल। मतलब ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही है। बीन शेप्ड मतलब अगर इसकी शेप का अगर हम देखें तो वो बीन बीन नुमा होती है। ठीक है, बीन्स जो हैं उसकी शेप्ड होती है, रेडिश कलर की होती है। ठीक है, रेडिश ब्राउन इसका जो है कलर होता है। लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब कैच। ये कहाँ मौजूद होती है? रिब कैच जो हमारी फसलियाँ हैं, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे जो है हमारी किडनीज जो मौजूद होती हैं। जब हमारी, ठीक है, फसलियाँ जो हैं वो पूरी जब उसके बिल्कुल नीचे अगर हम उसकी लोकेशन देखते हैं तो किडनी जो है फसलियों के नीचे मौजूद होती है, लेफ्ट और साइड राइट साइड पर। ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये जो दो पेयर्स में होती हैं, ठीक है, किडनीज, तो ये जो दोनों जो है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की जो हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी जो बनती है आप लोगों ने देखा होगा रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटी छोटी सी जो है हड्डियों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं उसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, और पूरी जो रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो अब जो किडनीज जो है वो कहाँ मौजूद होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम की लोकेशन को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो 12 थोरेसिक, मतलब अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसकी पांच वर्टिब्रा में डिवाइड हुआ है। ठीक है, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और, ठीक है, तो ये पांच में वर्टिब्रल कॉलम पांच हिस्सों में डिवाइड हुआ है। सर्वाइकल जो हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी की में जो गर्दन पर जो वर्टिब्रास आती हैं सर्वाइकल। थोरेसिक चेस्ट की होती है, लंबर कमर की होती हैं, सैक्रल जो है वो कमर के नीचे की थोड़ी सी हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होती हैं। और उसके बाद कॉक्सीजल होती है जो लास्ट हड्डी, रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजल। ठीक है, क्योंकि वो कॉक्सी वर्टिब्रा जो है कॉक्सी वर्टिब्रा के एंड में मौजूद होती है। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया गया है। अब जो हमारे पास थोरेसिक चेस्ट की जो 12 वर्टिब्रा, ठीक है, 12वीं जो है वो चेस्ट की वर्टिब्रा और थर्ड कमर की तीसरी जो लंबर वर्टिब्रा है वहाँ पर जो है वो किडनीज मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पोजीशन याद होनी चाहिए कि 12 थोरेसिक, चेस्ट की जो वर्टिब्रा में 12 और लंबर मतलब कमर की जो वर्टिब्रा है उसमें थर्ड वर्टिब्रा पर किडनीज जो है मौजूद होती हैं। किडनीज पोजीशन रेट्रोपेरिटोनियल इन एब्डोमिनल कैविटी। किडनीज जो है वो पोजीशन, अगर हम किडनी की पोजीशन को देखते हैं तो वो रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? हमारी चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, जहाँ पर हार्ट लंग्स मौजूद हो, इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। लेकिन उसके नीचे जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, वो खाली स्पेस जहाँ पर इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनीज, ठीक है, और गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये सब जो है स्प्लीन, ये सब जो मौजूद होते हैं उसको हम कहते, जहाँ मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज मौजूद हैं लेकिन कहाँ मौजूद है? रेट्रोपेरिटोनियल।
पेरिटोनियल जो है ना एक लेयर है, सिंपली एक जो है ना एक जेली या एक समझ ले एक पतली सी लेयर है, ठीक है, जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी पर मौजूद है, ठीक है, उसको सेफ रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब जो अगर हम चेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो अल्लाह ताला ने क्या रखा है, पूरी की पूरी रिब केज रखी है, पूरी फसलियाँ मौजूद हैं उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अब अगर हम स्टमक, जहाँ हम हमारे पेट की बात करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी की, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन रखी है, ठीक है, जो उसकी हिफाजत करती है। अब रेट्रोपेरिटोनियल क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे जो है किडनी रखी गई है, मतलब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पहले है, उसके पीछे देखा जाए तो किडनीज मौजूद होती हैं, ठीक है। दीज आर द 4 to 5 इंचेस लॉन्ग, ये जो है वो 4 से 5 इंचेस लॉन्ग लंबी होती हैं। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4 to 5 इंचेस होती हैं। द राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइड बिलो। अब राइट किडनी जो है ना हमारे सीधे हाथ की किडनी, वो थोड़ी सी क्या होती है, वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में, ठीक है। एंड द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजेसेंट वर्टिब्रा। अब जो है राइट किडनी जो है हमारी, वो थोड़ी सी नीचे क्यों होती है, लाइट ब्लो मतलब थोड़ी सी नीचे क्यों होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि ठीक है। अब इसकी वजह यह है कि इन्होंने वजह भी दिखती है कि राइट किडनी जो है ना वो थोड़ी सी नीचे इसलिए होती है क्योंकि हमारे लिवर, उसके ऊपर जो है ना लिवर मौजूद होता है, ठीक है। अब लिवर तो एक ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि लिवर पेयर्स में मौजूद हो, दोनों साइड पे हो, ऐसा तो नहीं है। लिवर जो है वो सिर्फ एक ही तरफ मौजूद होता है और वो होता है राइट साइड पर। तो इस वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है ताकि लिवर के लिए स्पेस मौजूद हो, वो वहां पर रखा जा सके, ठीक है। लेफ्ट किडनी इज स्लाइट लार्जर। अब जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी बड़ी भी होती है और थोड़ी सी जो क्लोज होती है हार्ट से, मतलब थोड़ी सी जो है राइट किडनी के मुकाबले में थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। तभी वो हार्ट के जो है वो थोड़ा सा क्लोज होती है, जबकि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है ताकि लिवर आ सके, और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है हार्ट की तरफ, क्योंकि वहां पर लिवर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो स्पेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ही एक्सटर्नल किडनीज आर सराउंडेड बाय। एक्सटर्नली अगर हम देखो अब किडनीज के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, ठीक है। हम तो किडनीज के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो किडनीज आर सराउंडेड बाय लेयर टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रेनाल फेशिया। अब किडनी को आपने देखा होगा बहुत ही डार्क रेडिश ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो उसके ऊपर जो है ना, किडनी के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लेयर रखी है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। कि कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं, जिस तरह से कनेक्टिव टिश्यूज का अगर हम एग्जांपल देंगे तो हमारा ब्लड क्या है, एक तरह का टिश्यू है, ये तो आप लोगों को पता होगा। आप ये ना कि सोचिएगा कि ब्लड एक सेल है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन ही क्या होती है कि नंबर ऑफ सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स जो हैं, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्लड की देखते हैं तो ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब होते हैं। तो इसका मतलब सेल का तो मजमुआ बन गया, तो इस हिसाब से ब्लड क्या है, एक तरह का टिश्यू है, ठीक है। तो अब वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब बहुत सारे सेल्स को लिए हुए एक फ्लो में जा रहा है, तो इसलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसी तरह से जो किडनी के ऊपर जो लेयर है टफ, जो एक सख्त किस्म की जो लेयर है, ठीक है, वो भी कौन सी है, वो भी कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है, ठीक है, ताकि वो पूरी किडनी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे सके। उसका नाम क्या दिया हुआ है, रेनाल फेशिया, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आउटर लेयर जो है, ठीक है, बाहर की जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं किडनी के, उसको हम कहते हैं रेनाल फेशिया। बिहाइंड दैट अनदर फैटी लेयर इज प्रेजेंट। इसी के पीछे एक्सटर्नल किडनी की सराउंडेड लेयर के बिल्कुल पीछे, मतलब लेयर किडनी के ऊपर वाली एक्सटर्नल लेयर और उसके बाद पीछे वाली लेयर्स, पीछे वाली जो लेयर होगी वो फैट से, मतलब फैट से बनी हुई है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड द इनर मोस्ट लेयर कवर द किडनी कॉल्ड रेनाल कैप्सूल, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किडनीज को कितनी प्रोटेक्शन दी गई है, 3 तरह की। एक्सटर्नल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, उसका नाम है रेनाल फेशिया। उसके पीछे एक फैट्स की लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, और उसके और पीछे जो है इनर मोस्ट जो आखिरी लेयर है, उसको हम कहते हैं रेनाल कैप्सूल, ठीक है। कितनी लेयर्स हो गई, 3, ठीक है। किडनी आर लेटरली कॉन्वेक्स। लेटरली आप लोगों को अब आना चाहिए, ये एनाटमी की जो है वो एनाटमी की जो है उसकी, ये एनाटमी की टर्म्स हैं, ठीक है, लेटरल, मीडियल, ठीक है, ये सब आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा आप
अब आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। किडनीज जो है वो लेटरली कॉन्वेक्स, लेटरली, जब आप लोगों को लेटरली और मीडियली पहले समझा देती हूँ। लेटरली का मतलब होता है जो बॉडी से थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, मतलब वो बीच में सेंटर में नहीं। अगर हम देखो, अब इंसान है, ठीक है, उसको हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इक्वली जो दो हिस्सों में डिवाइड हो सके, तो बीच में से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो उस लाइन के करीब है तो उसको हम कहेंगे मीडियली, और अगर वो उस लाइन से दूर है तो उसको हम कहेंगे लेटरली, ठीक है। तो जो उस लाइन के करीब होगी, सेंटर में, सेंटर से थोड़ी करीब होगी, वो मीडियली हो जाएगी, और जो सेंटर से थोड़ी सी दूर होगी वो लेटरल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, किडनीज आर लेटरली कॉन्वेक्स, बाहर से, बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो 3 लेयर्स जो आप लोगों को बताई हैं, उसके बाद ये सी शेप आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, लेटरल है, क्योंकि वो अगर हम इसको देखें तो इसकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पाइप्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये किडनी है। और यहाँ पर देखें, पॉइंटर नहीं चल रहा, लेकिन ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे हाइलम, रेनाल, पेल्विस जहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये वहाँ से यूरिटर निकल रहा है, किडनी से बाहर जो यूरिटर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये उस बीच वाली सेंटर की लेयर से करीब है, ठीक है। ये जो नालियां हैं वो सेंटर से करीब है, जबकि अगर हम इस सी शेप बाहर के हिस्से को देखें तो वो सेंटर से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर हो गया लेटरल, और जो ये यूरिटर और हाइलम और ये सब क्या होगा, ये सब हो गए मीडियल, ठीक है। तो किडनीज क्या है, लेटरली कॉन्वेक्स है, ठीक है। किडनीज आर लेटरली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, और मीडियल साइड, मीडियल जब आप देखते हैं तो ये मीडियल आप लोगों को पता चल गया होगा, मीडियल क्या है यहाँ पर, ये जो किडनी से बाहर जो जितनी जो ये यूरिटर और ये जो समझ ले सिंपल नालियाँ निकल रही हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, मीडियल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो आउटर साइड को छोड़ के अब जहाँ से ये नालियाँ निकल रही हैं उसको हम कहते हैं ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब होता है कोई गड्ढा, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है होलो, इसको हम कहते हैं रिनाल साइनस, मतलब ये यहाँ पर जो है बहुत सारी नालियाँ मौजूद होती हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिनाल साइनस, ठीक है। इन द मीडियल डिप्रेशन, अब जो यहाँ पर ये जो डिप्रेशन मौजूद है, स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन, इसमें जो है एक छोटा सा कॉन्वेक्स रीजन है, देखें ये, देखें ये जो है ना कॉन्वेक्स है, ठीक है। जो इन अ मीडियल डिप्रेशन और स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन, बाहर का कॉनकेव है, ठीक है, और अंदर का कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर नहीं भी पता तो कॉन्वेक्स वो होता है जो सेंटर से थोड़ा सा मतलब अगर जिस तरह से हमारी आइस के लेंस, ठीक है, वो क्या है, साइडों से जो है वो थोड़े पतले हैं और बीच से थोड़े चौड़े हैं, ठीक है। जबकि जो अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो वो सेंटर से ही पतला होता है और आउटसाइडों से जो है मोटा होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जो हमारे नॉर्मल इंसानों के जो लेंस होते हैं आंखों के, वो होते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो यहाँ से यूरिटर वगैरह निकल रही हैं, ये कॉन्वेक्स रीजन है, ठीक है। इस कॉल्ड हाइलम। देखो ये हाइलम जो वर्ड है ना, आप लोग सिर्फ किडनीज में नहीं सुनेंगे, ये हाइलम आप लोग बहुत सी जगहों पर सुनेंगे, जिस तरह से हमारे लंग्स हो गए हैं, और ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लंग्स में जो है हाइलम यूज़ होता है, किडनीज में होता है। तो हाइलम आप लोगों को समझ में सिंपल ये होता है, हाइलम वो जगह होती है जहाँ से बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स या बहुत सी नालियाँ जो है वो निकल रही थी, वो सेंटर पॉइंट होता है, वो नाजुक सा हिस्सा होता है जहाँ से बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं, या फिर कोई फ्लो हो ऑक्सीजन के फ्लो के लिए, या फिर ब्लड के फ्लो के लिए, जितनी भी जो जगह होती है जहाँ से वो सारी ब्रांचेस निकल रही होती है, उसको हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। सिंपल हाइलम यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी किडनी के सेंटर में क्या है, जहाँ से नालियाँ निकल रही हैं उसको हमने हाइलम कह दिया, ठीक है। हाइलम इज प्रेजेंट हैज होलो साइनस, ये एक सिंपल जो है एक साइनस होता है, मतलब एक सिंपल एक खाली जगह होती है, ठीक है, खाली जगह होती है, बीच के सेंटर में होती है। लंग्स में भी देखेंगे तो वो सेंटर में होती है, जहाँ पर हम ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, ब्रोंकस ब्रोंकाई जो है होते हैं। एंड सर्व एज एन इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है और बहुत ही नाजुक भी होती है, क्योंकि यहाँ पर ही वो सारी मेन जो है ब्लड एंट्रेंस ऑफ ब्लड वेजल्स होती हैं, मतलब खून की नालियों का आना और जाना होता है, ठीक है। नर्व्स होती हैं, वो पतली पतली सी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से आ रही होती हैं। लिम्फेटिक्स होते हैं, जो लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम वो होता है जो खून को जो है कहीं पर जमने नहीं देता, एडिमा होने नहीं देता। एंड द यूरिटर इनटू द किडनी, और वो यूरिटर होता है जो किडनी से बाहर एक नाली निकल रही होती है, जो ब्लैडर तक पहुंच रही होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर जो है यूरिन जो है स्टोर होता है, ठीक है।
यूरिनरी सिस्टम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, ब्लड वेसल्स की एंट्रेंस, नर्व की, ठीक है, लिम्फेटिक्स की और यूरिटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन। अब किडनी को अगर हम देखें तो उसके दो रीजन्स होते हैं, एक एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर जो है उसको, आउटर रीजन को हमने कह दिया आउटर कॉर्टेक्स और इनर को कह दिया मेड्यूला, ठीक है। रिनाल कॉर्टेक्स मतलब जो रिनाल क्यों कहा है हमने, क्योंकि किडनी की बात हो रही है, मैंने कहा था कि रिनाल जहां जहां आएगा उसका मतलब है किडनीज, ठीक है। तो रिनाल कॉर्टेक्स क्यों है, क्योंकि आउटर का पार्ट है। रेनाल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय रेनाल कैप्सूल। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि ये रहा रेनाल कैप्सूल, क्या है वो इनर मोस्ट लेयर का नाम है, ठीक है। तो रेनाल कैप्सूल, रेनाल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड। अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो वो किससे सराउंडेड, मतलब वो किससे जो है पूरा कवर किया हुआ है, वो रेनाल कैप्सूल से कवर किया हुआ है, विच प्रोवाइडेड शेप टू द किडनी। जो क्या काम करता है, रेनाल कॉर्टेक्स को जो सराउंड है रिनाल कैप्सूल से, इस वजह से किडनी की जो है एक सी शेप, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बिल्कुल जो है लग रहा है कि ये एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रिनाल कॉर्टेक्स और रिनाल कैप्सूल की ही वजह से लग रहा है। रिनाल कॉर्टेक्स कंटेन आर्टेरियोल। रिनाल कॉर्टेक्स क्या है, रिनाल कॉर्टेक्स वो आउटर लेयर है, आउटर जो है रीजन है किडनी का, लेकिन वहां पर क्या मौजूद होती है, बहुत सारे आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या है, आर्टरी की ही जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। आर्टरी बड़ी ब्रांच है, खून की सप्लाई करने के लिए हर ऑर्गन को आर्टरी एक बड़ी ब्रांच है, लेकिन उसमें से जो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स निकलती हैं, ठीक है, उसको हम आर्ट्रियोल कहते हैं। एंड वेन्यूल, वेन्यूल क्या है, इसी तरह से वेन्स जो है वो वेन्स एक बड़ी ब्रांच है और उसकी छोटी छोटी ब्रांच जो है वो वेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो रिनाल कॉर्टेक्स के पास आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स हैं। एंड द सेल कॉल्ड नेफ्रॉन, और इसके पास क्या है, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो सारा का सारा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। किडनी तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा होता है, वो नेफ्रॉन कर रहा होता है, ठीक है। तो रिनाल कॉर्टेक्स के पास आर्टियोल भी है, वेन्यूल्स भी है और नेफ्रॉन भी है। दिस इज आउटर थिन रीजन देन द मेड्यूला एंड प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन erythropoietin necessary for the synthesis of red blood cells। ये आउटर थिन रीजन जो है, ठीक है, ये रेनाल कॉर्टेक्स जो आउटर थिन रीजन है, देन द मेड्यूला, सॉरी, रेनाल कॉर्टेक्स के बाद जो अंदरूनी जो रीजन आता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। ये जो है आउटर कॉर्टेक्स जो है, रिनाल कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन है उससे थोड़ा सा पतला होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करें तो उसके पास तो वेन्यूल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं और नेफ्रॉन है, लेकिन मेड्यूला के पास इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिस जो सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन जब हमें खून की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे खून में जब कम होते हैं तो हार्ट ब्रेन जो है वो फौरन से किडनी को सिग्नल देता है कि तुम एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करो, खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेड्यूला है वो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है, वो मेड्यूला से ही सिक्रीट होता है, ताकि सिंथेसिस कर सके, मतलब बना सके रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। Renal medulla is composed of compact 7 to 18 conical shape masses। रिनाल मेड्यूला को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है वो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, आउटर तो नहीं है, वो तो कॉर्टेक्स है, लेकिन अंदर का हिस्सा है। तो इसके पास 7 से लेकर 18 जो है वो एक कॉनिकल, कोन की शेप के, कोन जो आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा, ठीक है, तो कोन की शेप के स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं रिनाल पिरामिड्स। ये देखें, आप देख रहे होंगे, ये जो है ना रेड रेड, ये पिरामिड्स की जो है, आप लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड्स देखे होंगे, तो ये जो है दो मौजूद होते हैं। इसको ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये मेड्यूला में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रिनाल पिरामिड्स, ठीक है। तो रिनाल पिरामिड समझ में आ गया। पिरामिड सिंपल यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया गया है, पिरामिड्स इसलिए यूज किया है क्योंकि इसकी जो शेप है ना, ये कौन की नुमा शेप जो है वो इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह दिख रही होती है, ठीक है। और रिनाल क्यों यूज किया हुआ है, रिनाल का मतलब मैंने बताया था पहले भी कि रिनाल जहाँ यूज हो इसका मतलब सिंपल है किडनी, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल किडनी है, ठीक है। द स्पेस इन बिटवीन पिरामिड्स, अब तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में इस पिरामिड्स जो है, ठीक है, रेनाल पिरामिड्स, मेड्यूला लिखा हुआ है और कॉर्टेक्स। अब ये पिरामिड्स के दरमियान देखें स्पेस भी मौजूद है, ठीक है। द स्पेस इन बिटवीन पिरामिड्स आर कॉल्ड रेनाल कॉलम। यहाँ पर जो ये स्पेस मौजूद है इसको हम कहते हैं रेनाल कॉलम्स। ये जो है लेबल भी किया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। जो भी स्पेस मौजूद है पिरामिड्स के दरमियान वो है रेनाल
columns. Medulla region mostly contain the loop of Henle part of nephron and the collecting duct. अब loop of Henle और आप लोगों को जो है जब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, तो उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेशन, डिस्टल कॉन्वुलेशन, लूप ऑफ हैंडले, कलेक्टिंग डग, ये सब मैं आप लोगों को डीप पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रख लें कि मेड्यूला वो रीजन है जहाँ जहाँ से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है, ठीक है, जबकि कॉर्टेक्स क्या है, जहाँ पर आर्ट्रियोल वेन्स और नेफ्रॉन होते हैं। लेकिन नेफ्रॉन का भी जो हिस्सा जो है ना, जो जिसमें लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट आता है, वो मेड्यूला के पास है, ठीक है। ये जो है नेफ्रॉन का ही पार्ट है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। यूरिन एंटर द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन फ्लो टूवर्ड द हाइलम। यूरिन जो है वो एंटर होती है कलेक्टिंग डक्ट से, मतलब आती है, और फ्लो करते हुए हाइलम। हाइलम मैंने बताया था, हाइलम वो हिस्सा है जहाँ से यूरिटर जो है, सारी जितनी भी नालियां हैं वो निकल रही होती है, वो हाइलम होता है। चाहे वो ब्लड की नालियां हों, ब्लड वेजल्स हों, ठीक है, खून की हो, या फिर कोई नर्व हो, या फिर कोई जो है एक बड़ी यूरिटर हो जहाँ से यूरिन जो है फ्लो करते हुए ब्लैडर तक पहुँचता है, ठीक है। तो यूरिन जहाँ एंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट से और फिर फ्लो करता हुआ जाता है हाइलम के पास, और फिर कलेक्टिंग देन कलेक्टेड बाय पेल्विस एंड यूरिटर टू रिमूव द बॉडी, ठीक है। और फिर यूरिटर आखिरी हिस्सा क्या है, फिर यूरिटर के पास पहुंचता है और देन फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब जो है हम एक बार एक नज़र जो है इस किडनी के लेबलिंग को देख लेते हैं। आउटर पता है आप लोगों को कॉर्टेक्स, इनर जो है वो मेड्यूला है। इन दोनों ये जो पैरामिड्स हैं उसको रेनाल पैरामिड्स कहते हैं। कनेक्शन टू माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स क्या है, मैं ये भी बता रही हूँ आप लोगों को। माइनर कैलिक्स देखें, अब जो आप लोगों की जो ये हाइलम है ना, जहाँ से ये पूरी यूरिटर निकल रही है, अब यूरिटर की जो चौड़ा हिस्सा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है, और जो स्मॉल हिस्सा है उसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। रिनाल लूब, लूब्स क्यों है, क्योंकि ये लूब जो है इसके बने हुए हैं। रिनाल कॉलम्स वो स्पेस है जो जो दो पैरामिड्स के दरमियान होता है। रिनाल कैप्सूल वो पूरा कैप्सूल एक लेयर है, ठीक है, 3 लेयर्स में से एक सबसे इनर मोस्ट लेयर रिनाल कैप्सूल है। रिनाल साइनस वो खाली जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर यूरिटर भी मौजूद नहीं होता, जो सिर्फ खाली जगह होती है, उसको रेनाल साइनस कहते हैं। क्योंकि साइनस का मतलब आप जहाँ भी सुनेंगे, साइनस बायोलॉजिकल का मतलब होता है बायोलॉजी में सिंपल स्पेस। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट्स के टिश्यू, एडिपोज मतलब फैट्स होता है, क्योंकि ये जो किडनीज है उसमें भी फैट्स के टिश्यू मतलब फैट्स मौजूद होता है, ठीक है। रेनाल पेल्विस वो चौड़ा हिस्सा, ठीक है, जहाँ से यूरिटर जो है, अब जो यूरिटर एक सारी जो नालियाँ छोटी छोटी जो मेजर और माइनर कैलिक्स सब बन बन के एक जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रेनाल पेल्विस, ठीक है। अब वो देन डिवाइड होने, मतलब वो उसमें से जब निकलता है तो वो यूरिटर बनने वाला होता है, ठीक है, वो पतली नाली जहाँ से यूरिन फ्लो करना होती है। हाइलम क्या है, हाइलम वो पूरी जगह है जहाँ पर ये सारी यूरिटर है या फिर वेजल्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद है। पेपिला क्या है, रेनाल पेपिला एक पेपिलरी मसल्स का ही नाम है, ठीक है, जो है जो इनके ये छोटे छोटे मेजर और माइनर कैलिक्स में मौजूद होती है। यूरिटर क्या है, यूरिटर आप लोगों को पता है वो जो नाली होती है जो यूरिन जहाँ से फ्लो करते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स रखे हैं, जो है बहुत ही इजी वर्डिंग में आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। अगर आप लोग अच्छे नंबर स्कोर नहीं करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए एमडीकेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये नोट्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर भी मौजूद है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी है, ठीक है, डिटेल, लेकिन बहुत सिंपल वर्डिंग और बुलेट्स में इसलिए लिखा है ताकि आप बुलेट्स में जो है वो अच्छे नंबर आते हैं। और ये फंक्शंस हैं, सिर्फ इसके 2 ही फंक्शंस हैं। और लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्विज रखा है। इन रिब कैच किडनी इज लोकेटेड इन, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। द साइज ऑफ किडनी कितना होता है। इनर फैटी लेयर ऑफ किडनी जो है उसको क्या कहते हैं, सॉरी, इनर फैटी लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड डैश, ठीक है। और हाइलम इज इम्पोर्टेंट फॉर, हाइलम क्या है, हाइलम इम्पोर्टेंट क्यों होता है, एरिथ्रोपोइटिन इज नेसेसरी फॉर, जो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इनर फैटी लेयर ऑफ किडनी, ठीक है, तो सॉरी मैंने यहाँ पर आप लोगों को 3 लेयर्स बता दी थी, लेकिन किडनी की एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर है, 2 ही हैं, लेकिन उसके दरमियान एक फैट्स की लेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनर मोस्ट लेयर, तो ये जो फैटी लेयर का जो मैंने एमसीक्यूज लिखा है वो दरअसल रेनाल कैप्सूल का ही है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये इनर मोस्ट लेयर की बात कर रही हूँ मैं।
उसके बाद जो है लास्ट एमसीक्यू से मेड्यूलरी रीजन जो है कंटेन क्या क्या करते हैं, मेड्यूला का जो रीजन है वो क्या क्या कंटेन करता है, ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को क्विज की तरह जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे देने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस बनाने की।